सभी को स्वागत है जीएस बक्सर एक्सप्रेस में राजेंद्र सिंह। आइए आज हम लोग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल, क्योंकि ये दोनों शब्द ऐसा होता है जो एक दूसरे से मतलब मिला जुला रहता है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन इनसे संबंधित आया है तो हम सब कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ये दोनों से संबंधित आज अंतर जो है हम दूर कर लेते हैं, आसान शब्दों में आपको समझाएंगे और आप बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मंत्री परिषद क्या होता है? क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका हमारे देश में है, ठीक है। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, जो कार्य करने का अधिकारी होता है, वह पीएम होता है। यानी आपका पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है, यानी नियुक्ति की बात होती है तो राष्ट्रपति जो होता है पीएम की नियुक्ति करती है। साथ में कैबिनेट मंत्री, साथ में जितने कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, सभी कैबिनेट मंत्रियों को राष्ट्रपति ही आपका नियुक्ति करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री जिनको सलाह करके बताएंगे कि अमित शाह को गृह मंत्री बना दीजिए, है ना, फलाना को वित्त मंत्री, जो कहेंगे वही उनके सलाह पर राष्ट्रपति महोदय कैबिनेट मंत्री के सारे सदस्यों को, मंत्रियों को यानी नियुक्ति करते। अब बात शपथ की रहा है तो शपथ भी यानी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। लेकिन बात है कि मंत्री परिषद क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि नाम मात्र का राष्ट्रपति प्रधान होते हैं, वास्तविक आपका पीएम ही होता है। और अनुच्छेद 74 की बात हम करें, आर्टिकल 74 की हम बात करें तो स्पष्ट इसमें लिखा गया है मंत्री परिषद के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। और मंत्री परिषद जो होगा वह राष्ट्रपति के सलाह से ही होगा, राष्ट्रपति के सलाह से गठन होता है। और अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि पीएम होंगे, जो मूल रूप से मंत्री परिषद के सबसे बड़े या मतलब हेड होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। तो 74 में सिर्फ मंत्री परिषद की चर्चा की गई है, 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो आपके मंत्रिमंडल में मंत्रियों का जो स्तर होता है उसको आप चूंकि समझिए, यहाँ पर एक होता है कैबिनेट मंत्री, और इसके बाद होता है आपका राज्य मंत्री, और इसके बाद आपका होता है उप मंत्री। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री। चूंकि राज्य मंत्री में भी दो भाग होता है, एक होता है कैबिनेट का सहायक होता है, और एक होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री में एक होता है कैबिनेट के जो सहायक होते हैं, ठीक है, और एक होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उप मंत्री। उप मंत्री का कार्य क्या होता है? उप मंत्री जो यहाँ दिया गया है, उप मंत्री जो होता है यह आपको प्रशासनिक सहायक होते हैं, और राज्य मंत्री में कैबिनेट के सहायता करते हैं। और जो स्वतंत्र प्रभार होता है, वह स्वतंत्र होता है, वह किसी के मतलब अंडर में नहीं होता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो होता है वही वास्तविक होता है, हेड होता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 18 से 20 होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है।
18 से 20 कैबिनेट मंत्री में। और कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत जैसे गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, रेल मंत्री होता है, जो वरिष्ठ मंत्रालय होता है उसको कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये मंत्री परिषद जो है, इस मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये सारे लोग आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। जबकि मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर मंत्रिमंडल की हम बात करें तो भारतीय संविधान के मंत्रिमंडल, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था, लेकिन संविधान के संशोधन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया और मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं आपका कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री और आपका कैबिनेट मंत्री प्लस पीएम, यानी कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। एक बात और खास यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चूंकि मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री के विरुद्ध अगर मान लीजिए कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है, उनको पद से हटाया जाता है, तो ये मंत्रिमंडल स्वतः विखंडित हो जाता है। क्योंकि एक मंत्री को ऐसे मान लीजिए कि निर्मला सीतारमन जो आपका गृह, जो आपका ये वित्त मंत्री है, उनके खिलाफ आपको विश्वास मत हासिल नहीं करने में या किसी कारण से हटा दिया गया, तो स्वतः सारा मंत्रिमंडल ही नष्ट हो जाता है, पुनः उसको गठन करने का अधिकार होता है, भंग हो जाता है। क्लियर सी बात हो गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन के साथ मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। और बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में 545 से सदस्यों की संख्या है, जिसमें 523 से सदस्य निर्वाचित होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इन 545 के सदस्यों में से कितने लोगों को कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? तो एक संशोधन किया गया संविधान में, वह संशोधन 91वां संशोधन हुआ था। यह हुआ था 2003 में। इस संशोधन के तहत कहा गया कि जितने लोकसभा के सदस्य है उसका 15%, यानी 15% का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 15% ही सदस्य आपको मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी आपके मंत्री बनेंगे। तो इसका 15% आप सब निकाल सकते हैं, लगभग 75 से 80 के आसपास होगा। ठीक है, 75 से 80 लोग को ही आप कैबिनेट मंत्रिमंडल में यानी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, क्या लोकसभा राज्यसभा के सदन यानी क्या लोकसभा के ही लोग सिर्फ प्रधानमंत्री या कोई मंत्रिमंडल में बनते हैं? ये तो क्लियर है कि लोकसभा के लोग, लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन और भी कोई मंत्री हो तो क्या ये मंत्री आपको लोकसभा का ही होगा, राज्यसभा का होगा? इसके लिए आप समझिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा भी है एग्जाम्स में। सिर्फ आपका जो लोकसभा हो जाएगा, ये लोकसभा के सदस्य जो है वह आपके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है, किंतु आप लोकसभा की बात करते तो दोनों सदन नहीं होता है, इसमें आपका राज्यसभा के सदस्य भी यानी मंत्रिमंडल में शामिल होता है। ये भी प्रश्न बनता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, फिर भी वह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है या नहीं, ऐसा प्रश्न बनता है। तो बिल्कुल आप सब पढ़े होंगे कि लोकसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो वह आपको लोकसभा या राज्यसभा नहीं होते हुए भी वह मंत्रिमंडल में मंत्री प्रभार उनको मिल जाता है। लेकिन कंडीशन संविधान में है कि उस व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता 6 माह के अंदर में आपको लेना पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता आपको जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है जो हमने आपको बता दिया, ये तो क्लियर बात हो रहा है कि किसी भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध महाभियोग लगता है, प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है,
तो पूरा मंत्रिमंडल भंग करता है। लेकिन ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में हमने बताया कि ये मंत्रिमंडल जो है यह भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जबकि मंत्री परिषद को अनुच्छेद 74 में जो मैंने बताया स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंत्री परिषद होगा और सारे मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति या मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री जो कहेंगे उनको ही मंत्री बनाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। सारा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र के होते हैं। प्रधानमंत्री जो कहेंगे सरकार को चलाने में जो अहम भूमिका होती है वही राष्ट्रपति का नेतृत्व करने का अधिकारी होता है। दूसरा बात यह है कि पूछते हैं कि लोकसभा जो होता है ये आपका लोकसभा हो गया, ये लोकसभा होता है। तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे मंत्री या उसमें जो सचिव भी होते हैं ये मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो मंत्री परिषद जब कहेगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता रहता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो। मंत्री परिषद उत्तरदायित्व तो उसका कहेगा उत्तरदायित्व तो उसका कहेगा तो किसके प्रति, तो मंत्री परिषद का मतलब हुआ सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से जब भी कहेगा तो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक दो बार क्वेश्चन मिलता रहता है या कभी कभी मिलता है कि मंत्री परिषद को अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा कि किसके प्रति वह जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होता है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में हो जाएगा। यानी जब व्यक्तिगत कहेगा तो राष्ट्रपति का, जब सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा का। तो मुझे उम्मीद है कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में जो डिफरेंट है आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद का उल्लेख है। ये मंत्रिमंडल संविधान के प्रारंभ में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे मंत्री और लोकसभा में जो सचिव होता है ये सब मिलकर मंत्री परिषद बनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको और संविधान से महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।